आज मैं आपको अपने विद्यालय और कक्षा कक्ष की प्रक्रिया से अवगत कराता हूँ। तो देखिए दिस पार्ट, ये आंख का जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है, ये स्क्लेरा के नाम से है। किसके नाम से? स्क्लेरा। इतना मजबूत पार्ट होता है कि इसको अगर दांतों से भी चबाया जाए तो ये नहीं चबता, और आंख में कोई भी चीज, हार्ड चीज भी घुस जाएगी तो नहीं बदलता। ये अगला पार्ट कौन सा आ गया? कोराइड। यहाँ पर देखेंगे, इन नसों को देखेंगे, ये नसें दिखाई देती हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। जो ब्लड वेसल्स जो है आंख का नरिशमेंट का काम करती है, उसको पालती पोसती है। नेक्स्ट पार्ट है कौन सा? रेटिना। तो ये रेटिना वाला पार्ट, ये सेंसिटिव पार्ट होता है। इसमें जो सेल्स होती हैं, दो प्रकार की सेल्स होती हैं, वन इज रोड्स एंड सेकंड इज कोन सेल और रोड सेल्स। और ये बहुत सेंसिटिव होती है लाइट के प्रति। जो रोड सेल्स होती है ये तो डिम लाइट में भी बहुत सेंसिटिव होती है, और जो कोन सेल्स होती है ये कलर के लिए, रंगों के लिए सेंसिटिव होती है। अगला पार्ट होता है कॉर्निया। कॉर्निया आंख का सबसे पहला, जो लोग दान करते हैं आंखों को, तो आंख के बाहर वाले पार्ट को, केवल उनका ये बाहर वाला छिलका दिया जाता है, केवल कॉर्निया का, जो कि उसके आइरिस के बाहर ये काला वाला पार्ट दिखाई दे, केवल इसी को ऑपरेट करते हैं। अगला पार्ट होगा आइरिस। आइरिस के कारण आंखें कलरफुल होती है। प्रत्येक व्यक्ति का आइरिस जो है डिफरेंट होता है। आपने देखा होगा आधार कार्ड में क्या किया जाता है? आइरिस को निकाला जाता है, आइरिस की फोटो ली जाती है। क्यों ली जाती है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का आइरिस डिफरेंट होता है। किसी की काली आंखें होती है, किसी की भूरी आंखें, किसी की नीली, अलग अलग डिजाइन आइरिस में होती है। दिस पार्ट इज आइरिस। और आइरिस के बीचों बीच में ये जो छिद्र सा दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? प्यूपिल। यहाँ से प्रकाश की किरणें आंख के अंदर प्रवेश करती है, ये प्यूपिल। लेकिन प्यूपिल का आकार छोटा और बड़ा किसके कारण से होगा? आइरिस। अगर आइरिस सिकुड़ जाएगा तो उसका आकार छोटा हो जाएगा। आइरिस अगर फैल जाएगा, जब हम दूर देखते हैं तो आंखों को फैलाते हैं, तो कौन सा पार्ट फैलता है? आइरिस वाला। तब उसका ये प्यूपिल वाला जो बीच में छिद्र है, ये छोटा और बड़ा दिखाई देता है। तो इस तरीके से है। अगला है आई लेंस। आई लेंस यानी जो जहां प्यूपिल होता है उसके पीछे आंख के अंदर एक जेली लाइक बॉल होती है। जेली की तरह एक छोटी सी बॉल होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, यानी उसमें से प्रकाश की किरणें। तो ये जो है कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है और आंख के अंदर रेटिना पर इमेज बनाने में मदद करता है। अगला पार्ट कौन सा है? ऑप्टिक नर्व। आंख के अंदर देखिए यहाँ पर ऑप्टिक नर्व होती है जो कि ब्रेन को सिग्नल ले जाती है। दरअसल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट की जाती है, किसके द्वारा? कौन सेल्स के द्वारा और रोड सेल्स के द्वारा। वो कहां तक पहुंचाई जाती है? ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। किसके थ्रू पहुंचाई जाती है? ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व पे दो प्रकार की सेल्स होती है। यहां पर देखेंगे ये कैसी सेल दिखाई दे रही है? कोन सेल्स। और डंडी की तरह, डंडी लाइक, जस्ट लाइक ए रोड की तरह या डंडी की तरह जो सेल्स होती है, दे आर रोड सेल्स। और रोड सेल्स जो है हमेशा डिम लाइट में भी काम करती है। और उल्लू को रात को भी आंखें दिखाई देती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उल्लू में जो रोड सेल्स होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है, वो ज्यादा सेंसिटिव होती है और उल्लू को रात के समय भी दिखाई देता है। जबकि कोन सेल्स हमारे में कलर, रंग, तीन कलर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन कलर्स के प्रति ये सेंसिटिव होती है और इन तीन रंगों से ही सारे रंग, यानी हमको जो रंगीन दुनिया दिखाई देती है, उसका कारण कौन सी सेल्स होती होंगी? कौन सेल्स होती होंगी?